हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द लायंस ब्लाइंड लव। लायंस यानी कि शेर, एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब काकी के होगा। ब्लाइंड यानी कि अंधा, लव यानी कि प्यार। द लायंस ब्लाइंड लव यानी कि शेर का अंधा प्यार। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक बार की बात है। A farmer used to live in a cottage at the edge of a forest. A farmer यानी कि किसान। used to कब आता है? जब हम किसी की आदत बताते हैं, मतलब कि जब वो कोई चीज़ करता है हमेशा और उसकी आदत बताने के लिए used to का यूज़ होता है। live यानी कि रहना, in यानी कि में, कॉटेज यानी कि झोपड़ी, एज यानी कि किनारे, ऑफ यानी कि काकी के, अ फॉरेस्ट यानी कि जंगल। फार्मर यूज टू लिव इन अ कॉटेज एट द एज ऑफ अ फॉरेस्ट। एक किसान जंगल के किनारे झोपड़ी में रहता था। लिव यानी कि रहना, और यूज टू ये आदत बता रहा है, मतलब कि वो रहता था। He had a daughter who was very beautiful. He ये प्रोनाउन है। हाँ, ये ही किसके लिए यूज हुआ है? उस फार्मर के लिए। हाँ, ही यानी कि उसकी, डॉटर यानी कि बेटी, हु ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये किसके लिए आया है? जो, मतलब इसका मीनिंग होगा जो, और ये किसके लिए आया है रिलेटिव प्रोनाउन? ये उस लड़की के लिए आया है। वॉज वेरी ब्यूटिफुल, यानी कि बहुत सुंदर, जो बहुत सुंदर थी। हाँ, ही हैड अ डॉटर हु वॉज वेरी ब्यूटिफुल। उसकी बेटी जो बहुत सुंदर थी। उसकी बेटी जो बहुत सुंदर थी। A lion often used to see the pretty girl during his usual prowl. A lion यानी कि एक शेर, often यानी कि अक्सर, used to see यानी कि देखना, और used to ये आदत बताने के लिए आता है। यानी कि उसकी देखने की आदत थी। प्रिटी गर्ल यानी कि सुंदर लड़की, ड्यूरिंग यानी के दौरान, हीज यानी कि अपनी, यूजुअल प्राउल यानी कि शिकार के खोजबीन करना। A lion often used to see the pretty girl during his usual prowl. एक शेर अक्सर अपने शिकार के खोजबीन के दौरान एक सुंदर लड़की को देखता था। And fell in love with her. And और fell in love यानी कि उसके प्यार में गिरना, या फिर प्यार में पड़ना। with her यानी कि उसके, एंड फेल इन लव with her और उसके प्यार में पड़ता था। मतलब उसको देखता था और उसके प्यार में पड़ता था। सो वन डे, सो इसलिए, वन डे एक दिन, ही वेंट टू द गर्ल्स फादर। ही यानी कि वह, ये प्रोनाउन है, और ये किसके लिए आया है? शेर के लिए प्रोनाउन आया है। वेंट यानी कि गया, गर्ल्स यानी कि लड़की, और एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब कि काकी के होगा। फादर यानी कि पिता, गर्ल फादर यानी कि लड़की के पिता। एंड और आस्क फॉर, पहले हम ये देखेंगे। ही वेंट टू द गर्ल्स फादर,
वह लड़की के पिता के पास गया एंड आस्क्ड फॉर हर हैंड। एंड और आस्क्ड फॉर यानी कि मांगा। जब कभी भी आस्क्ड के साथ में फॉर आता है तो उसका मीनिंग होता है मांगना। और आस्क्ड होता है तो पूछना या फिर कहना। सिर्फ आस्क्ड होगा तो कहना होगा या फिर पूछना होगा, पर उसके साथ जब फॉर आएगा तो मांगना होगा। हर यानी कि उसका, हैंड यानी कि हाथ। ये प्रोनाउन है हर, और ये किसके लिए आया है? उस लड़की के लिए आया है प्रोनाउन। एंड आस्क्ड फॉर हर हैंड, और उसका हाथ मांगा। द मैन वॉज अनविलिंग टू गिव हीज डॉटर टू अ फियर्स हस्बैंड। द मैन वह व्यक्ति, अनविलिंग टू गिव यानी कि देने के लिए तैयार नहीं था। हीज डॉटर यानी कि अपनी बेटी, फियर्स हस्बैंड यानी कि क्रूर पति यानी कि भयानक पति। द मैन वॉज अनविलिंग टू गिव हीज डॉटर टू अ फियर्स हस्बैंड। वह व्यक्ति अपनी बेटी को क्रूर पति के पास देने को तैयार नहीं था। But he didn't have the courage to refuse and offend the lion. But लेकिन he उसके, didn't have यानी कि पास नहीं था, courage यानी कि साहस, refuse यानी कि मना करना, and यानी कि और, offend यानी कि नाराज करना, lion यानी कि शेर। But he didn't have the courage to refuse and offend the lion. लेकिन उसके पास शेर को नाराज करने और मना करने का साहस नहीं था। So he thought hard and hit upon a plan. So इसलिए he उसने थॉट हार्ड यानी कि बहुत सोचा, एंड और हिट अपॉन अ प्लान यानी कि एक योजना बनाई। सो ही थॉट हार्ड एंड हिट अपॉन अ प्लान, इसलिए उसने बहुत सोचा और एक योजना बनाई। ही सेड टू द लायन। ही यानी कि उसने, और ये ही क्या है? प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? उस किसान के लिए आया है। सेड यानी कि कहा, टू यानी कि से, लायन यानी कि शेर। ही सेड टू द लायन, उसने शेर से कहा। माई डॉटर इज अफ्रेड ऑफ यूर टीथ एंड शार्प नेल्स। माई डॉटर मेरी बेटी, इज अफ्रेड यानी कि डरती है, ऑफ यानी कि से, यूर टीथ यानी कि तुम्हारे दांत, एंड और शार्प नेल्स यानी कि तीखे नाखून। माई डॉटर इज अफ्रेड ऑफ यूर टीथ एंड शार्प नेल्स। मेरी बेटी तुम्हारे तीखे नाखून और दांतों से डरती है। She will marry you only if you let me have your teeth pulled out and your nails clipped. She will marry. She ये प्रोनाउन है, और ये किसके लिए आया है? उस सुंदर लड़की के लिए आया है। She यानी कि वह, will marry, हाँ, will ये फ्यूचर टेंस के लिए आया है। marry यानी कि शादी करना, शादी। यू यानी कि तुमसे, ओनली इफ यानी कि तभी, यू यानी कि तुम, लेट यानी कि ये अनुमति मांगने के लिए आता है। अनुमति देना या फिर अनुमति मांगना, और ये अनुमति कौन मांग रहा है? ये किसान मांग रहा है। मी यानी कि मुझे, लेट मी यानी कि मुझे अनुमति दो, या फिर मैं करना चाहता हूँ, तुम करने दो, ये कहने के लिए। यूअर यानी कि तुम्हारे, टीथ यानी कि दांत, पुल्ड आउट यानी कि निकालना, एंड और यूअर नेल्स क्लिप्ड यानी कि यूअर यानी कि तुम्हारे, नेल्स यानी कि नाखून, क्लिप्ड यानी कि काटना।
She will marry you only if you let me have your teeth pulled out and your nails clipped. वह तुमसे तभी शादी करेगी। विल आया है, गागी का सेंस होगा या क्योंकि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। जब तुम मुझे तुम्हारे दांत काटने दोगे और तुम्हारे नाखून काटने दोगे। दोगे मतलब कि लेट के लिए आया है क्योंकि ये अनुमति मांग रहा है। दोगे, ठीक है। As the lion was blind in love with the girl. As क्योंकि लायन शेर, ब्लाइंड यानी कि अंधा, इन लव यानी कि प्यार में, प्यार में अंधा हो चुका था। विथ साथ, द गर्ल यानी कि उस लड़की। एज द लायन वॉज ब्लाइंड इन लव विथ द गर्ल, क्योंकि शेर उस लड़की के प्यार में अंधा हो चुका था। He at once agreed to the demand without thinking of the outcome. He यानी कि ये प्रोनाउन है और इसका मीनिंग होगा कि उसने, और ये प्रोनाउन ये शेर के लिए आया है। एग्रीड यानी कि सहमत होना या फिर मान लेना। कोई बात है तो उसको मान लेना, और ये डिमांड ये बात। डिमांड यानी कि बात या फिर मांग। विदाउट यानी कि बिना, थिंकिंग यानी कि सोचे, ऑफ द आउटकम यानी कि तुरंत बिना सोचे समझे। ही एट वंस एग्रीड टू द डिमांड विदाउट थिंकिंग ऑफ द आउटकम। उसने यानी कि शेर ने बिना सोचे समझे तुरंत उस मांग को सहमति दी या फिर मान लिया। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट यानी कि परिणाम स्वरूप, द लायन वॉज टोटली डिजार्म्ड। द लायन शेर, टोटली पूरी तरह, डिजार्म्ड यानी कि निहत्था हो जाना। यानी कि उसके हाथ में कुछ नहीं रहना, मतलब कि उसकी जो ताकत थी उसके नाखून और दांतों में ही थी, वही नहीं रहे तो वो क्या हो गया, निहत्था हो गया, कमजोर हो गया। As a result, the lion was totally disarmed. यानी कि शेर, परिणाम स्वरूप शेर पूरी तरह निहत्था हो गया। The girl's father beat him with a heavy stick and drove him away. The girl's father यानी कि लड़की के पिता, एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए के आया है। बीट यानी कि पीटना, हिम यानी कि उसे। ये प्रोनाउन है, हिम ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन शेर के लिए आया है। विथ यानी कि से, अ हेवी स्टिक यानी कि भारी डंडा, एंड यानी कि और, ड्रोव हिम अवे यानी कि उसे भगा दिया। हिम ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है, शेर के लिए आया है प्रोनाउन, उसे। The girl's father beat him with a heavy stick and drove him away. लड़की के पिता ने उसे भारी डंडे से पीटा और उसे भगा दिया। अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। लव इज ब्लाइंड, लव यानी कि प्यार, इज यानी कि है, ब्लाइंड यानी कि अंधा। लव इज ब्लाइंड यानी कि प्यार अंधा है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए। और न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी, और अगर से इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं या फिर आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।